तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोल लो। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में चले जाओ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप टाइप करो ट्रेडिंग व्यू। ओके, पहले आपको चले आएगा सामने। उसके बाद आप सिंपली इस पे जाओ और उसके बाद आप साइन अप कर लो यहाँ पे जाके। तो सिंपली देखो ये खुल गया। ओके, बहुत आसान है एकदम, काम ख़त्म। प्रो वर्जन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पहले आप सीख लो उसके बाद आप कर सकते हो अपडेट। ओके, तो सबसे पहले देखो इधर सुपर चैट होगा, तो इस पर क्लिक कर दो। ओके, ये आ गया। अब देखो इधर आ गया क्या, गोल्ड। चलो मैं कुछ ये है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ चलो सिंपली यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा, सारे के सारे ड्राइंग इंडिकेटर सब हटा दिए। ओके चलो अब समझते हैं। ठीक है, पहली बात देखो, इस साइड में है टाइम और इस साइड में है प्राइस। ओके, सिंपल, एकदम सिंपल। चलो एकदम आसानी से समझते हैं। समझ आ गया ना? इस साइड में प्राइस, इस साइड में टाइम, और ये है कैंडल। ओके, तो अब जो करना है हम लोग को सीखना है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो देखो इधर रहता है टाइम फ्रेम। ओके, ये देखो मैं इधर क्लिक करूँगा तो बहुत सारे टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप चाहो वो भी इधर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर सब कुछ है। ठीक है, पहले सब कुछ समझते हैं। ये वाला टूल का सेक्शन है, आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं, जब धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम बेसिक समझ लेते हैं। ओके, तो ये है टाइम फ्रेम। तो इसमें अगर हम 15 मिनट चूज करेंगे तो एक कैंडल जो बनेगा ना, इधर देखो, वो 15 मिनट का बनेगा। ओके, अगर यही हम 1 आवर्स में चूज करते हैं तो ये 1 आवर में एक कैंडल बनेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है। बहुत सारे आप चूज कर सकते हो। 1 डे करता हूँ मैं, एक दिन का कैंडल हो गया। ठीक है, एक दिन में कितना प्राइस नीचे गया कितना ऊपर गया ये दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहो तो इसको स्टार मार्क कर सकते हो, लाइक इसको और इसको इसको कर दिया, नहीं यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद चलो जो सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर लगता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करोगे तो इंडिकेटर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं बाद में इसको दिखाता हूँ, पहले आप कैंडल समझ लो। इधर बहुत सारे कैंडल के अवेलेबल है, होलो कैंडल है और कैंडल है, बहुत सारे। ठीक है, तो बेसिकली कैंडल यूज होता है क्योंकि ये आसान होता है समझने का। ओके, तो अब जो देखो इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल करूँगा, कोई भी एक इंडिकेटर में सर्च कर दे रहा हूँ मैं, EMA। बहुत सारे इंडिकेटर है, आप धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक आप समझ लो। पहले मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल। ओके, ये देखो, अगर मैंने सपोज करो इधर इसको चेंज कर दिया, वैल्यू को चेंज कर दिया और इसको 20 कर दिया, मतलब ये 20 कैंडल का पीछे, आज से लेके पीछे 20 कैंडल का एवरेज दिखाएगा। ठीक है, प्राइस 20 दिन पीछे का कैंडल से पकड़ के आज तक इतना एवरेज होता है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद ये देखो क्या होता है। ठीक है, ये हो गया इंडिकेटर, क्लियर। चलो आप थोड़ा मस्ती करते, टूल को लेके कुछ ड्राइंग करते। तो इधर से बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें से मैं इधर ट्रेंड लाइन, ये वो ट्रेंड लाइन आपको समझाया था ना, ट्रेंड लाइन। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, चैनल में बहुत सारे हैं। देखो अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, आ रहा है, बना रहा है ना, उसको ट्रेंड देखो इस तरीके से खींचना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये टूल मतलब ये जो टूल है ट्रेंड लाइन खींचने का, बहुत सारे टूल है, आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, देख लेना। ठीक है, मैं सिंपल समझा रहा हूँ। इसको फिबोनाची बोलते हैं, ये एक फिबोनाची नंबर की तरह है। इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे केसेस में तुम देख सकते हो इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए इस यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया प्राइस, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, देखो इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। देखो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इधर है ड्राइंग टूल, ब्रश।
इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मान लो मेरा नाम लिख रहा हूँ, आपको नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये है। ओके, तो मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी चलो ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करके आप इसको मौज भी सकते हो, पोज भी सकते हो, तो कोई बात नहीं, इस तरफ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन तो दिखा दिया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये वाला देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसको डिलीट करते हैं। ऐसे क्लिक किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचा, देखो हॉरिजॉन्टली लाइन हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आप यूज कर सकते हो इसको। जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट होगा तो वहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पर जाके सिंपली इसको कलर चेंज कर दो, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। देखो अगर थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब चार्ट खोल के प्रैक्टिस करोगे तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तो बस बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो और भी बहुत एडवांस बताएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं, ठीक है। चलो वॉच लिस्ट समझते हैं, इसको वॉच लिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ वॉच लिस्ट। मैं इधर कुछ वॉच लिस्ट करके रखा हूँ। इसमें फॉरेक्स पर इसमें ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसमें मेरा वॉच लिस्ट है, गोल्ड है और इस ऑयल है, बहुत सारे हैं, जीपीवाई है। तो इंडियन मार्केट में ये है। तो वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देखो सिंपली। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट आ गया। यहाँ पे तो यहाँ पे आप मेक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ, ये क्रिएट न्यू लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक ही आपको वॉच लिस्ट मिलेगा फ्री में, तो पहले से डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। वॉच लिस्ट में क्या कौन कौन जो इंस्ट्रूमेंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्लिक करो और जो भी आप चाहो, बीटीसी यूएसडीडी, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लो, मैं इसको कर रखा हूँ पहले से, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये चला गया सबसे नीचे, तो मैं इसको खींच के ऊपर के ले सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ऊपर में चला आया, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। बीटीसी का क्या मूवमेंट हो रहा है ये देखो, डेली में कुछ ऐसा। ओके, तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो ये सिंपली इधर बटन है, आप डिलीट करो, हो जाएगा डिलीट, ठीक है। चलो आप समझते हैं कि इधर कैसे अलर्ट लगा सकते हैं। देखो ये ऐसी टूल है ना कि आपको स्क्रीन के सामने हर बार बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक मार्क किया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप सिंपली उस पर जाके, सपोज मैं मान लो कि इधर मैंने अगर प्राइस यहाँ पे आया तो मैं शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट मतलब सेल करूँगा, ठीक है। तो मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ मैं, ऐसे इसका शॉर्टकट है Alt+H। ओके, तो यहाँ पे Alt+H मैंने दबा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यही लाइन मैंने खींचा सिर्फ शॉर्टकट से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस आए थोड़ा सा पहले, तो मुझे अलर्ट लग जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, तो फिर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर प्राइस आ गया है, तो मैं एंट्री ले लो, ऐसे कुछ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सिंपली। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, सेल बीटीसी, बाय बीटीसी, बहुत कुछ। तो ये सब नहीं करना है हमें, सिंपली क्रिएट अलर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे लग गया क्रिएट अलर्ट। ओके, देखो लग गया, सिंपल। अब अगर इसको हटाना चाहते हो, किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाना चाहते हो, मान लो कि यहाँ पर आएगा प्रेस, तो मुझे पता चल, यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। बहुत सारे मल्टीपल कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलो अब तुमको एक लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं। पेपर ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे आप ट्रेडिंग पैनल में जाके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे, लेकिन पैसा नकली होगा, ठीक है, वर्चुअल मनी होगा। तो ठीक है, आप कनेक्ट कर लो इसको। उसके बाद आपको देखो सॉरी, उसके बाद आपको देखो बहुत सारे आपको पैसा मिल गया, ठीक है। चलो हम लाइव ट्रेड करके देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ट्रेड लेंगे ज़रूर। चलो मुझे अब लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा, तो फिर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक लॉट। तो मैंने बीटीसी सेल कर दिया एक लॉट। ओके, देखो इधर लॉस प्रॉफिट दिख रहा है, देखो शॉर्ट किया मैंने, 14 USD लॉस हो रहा है।
ठीक है। मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो चलो यहाँ पे ये देख रहे हो एसएल, चलो इसको खींच के मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, ये वाला लो पे। ओके, चलो इसको ऐसे लग गया। ओके, यहाँ पे अगर टारगेट में रखना चाहता हूँ तो फिर खींच के मैं नीचे लेके आऊँगा यहाँ पे टारगेट। चलो ये मूविंग एवरेज पे टारगेट, मैं बस दिखा रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लो, ठीक है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, लॉस हो प्रॉफिट हो उसमें कोई ये नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बस समझो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मतलब BTC USD या फिर किसी भी, आप निफ्टी पे भी कर सकते हो प्रैक्टिस, कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट उठा लो फिर कर सकते हो, ठीक है। अगर क्लोज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दो। चलो $10 लॉस दिखा रहा है, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो, क्लोज पोजीशन क्लिक कर दो, हो गया, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल, कोई झंझट नहीं है। और बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह है, लेकिन इंडिकेटर पर भरोसा मत करना क्योंकि वो धोखा भी देते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में आप लोगों को जो सीरीज़ दिखाऊंगा उसी में ध्यान देना, और अगर नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे थीम मेरा ब्लैक है, अगर वाइट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो, डार्क थीम के वाइट हो गया, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ पे टाइम देख रहे हो, अब टाइम भी चेंज कर सकते हो, किसी भी इस पे हम चेंज कर सकते हो, न्यूयॉर्क का टाइम कर सकते हो, न्यूयॉर्क का टाइम अब 10 बज रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दिन 10 बज रहे हैं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, आप यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी भी टेस्ट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी वगैरह हम बाद में देखेंगे, क्योंकि बेसिक हम सीख रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस सीखेंगे। ओके, और कुछ, हाँ मैं और एक टूल दिखा देता हूँ आपको। देखो इधर आप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कुछ भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। मेरा टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट है, तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। ओके, आप इमोजी भी लगा सकते हो, बहुत सारे इमोजी है, तो मैं आप लोगों की, ठीक है, ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है, देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैंडल को मेजर करना है ना, तो आप यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है ना, तो इसको क्लिक करो 700 पॉइंट का, ठीक है। ऐसे क्लिक करते रहो, हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे एक बार क्लिक करके इसको खींचा यहाँ तक, बार कितना है कितना सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। और अगर किसी ये वाला आपको डिलीट करना है, ये वाला, तो फिर सिंपली इधर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर एंड ड्राइंग, दोनों पे क्लिक करिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके ओके, तो ये रहा कुछ बेसिक। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा कि हाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है और कहाँ, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप किसी भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे डाउट हो, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। वैसे मेरा इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको पसंद आएगा ज़रूर, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको कुछ एडुकेशन तो मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर मैं मुझे फॉलो कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए।